अच्छा जी, हम पिछले लेक्चर में भी हमने जो है वो फ़ेसबुक की जो एड्स की साइंस है उसको थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। मैं आपको बताऊँ कि ये आप सबकी बेस है। फ़ेसबुक जो एड्स है उसकी बेस अगर आप समझ जाएँगे तो आगे-आगे हम जितना भी इसको जितने भी डिफ़िकल्ट लेवल पे भी जाके करेंगे वो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग ईज़ी होगी। ये जस्ट इस फ़िलॉसफ़ी को आपने समझना है कि फ़ेसबुक की जो एड्स हैं, उनकी साइंस क्या है? वो किस तरह से लोगों तक आपके एड्स पहुँचाती है या हमें कोई ऐड नज़र आता है तो वो किस तरह से आता है? इस चीज़ को हम थोड़ा-सा और डिटेल में देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ये इसमें टाइम लगेगा लेकिन आपने इसको कोशिश करनी है कि समझें। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि जो आपको समझ ना आए। इसमें हर चीज़ को आपने आप अगर फ़िज़िकली मौजूद हैं तो आप मेंटली तौर पे भी इधर ही रहना है कोर्स में ही, इस क्लास में, ताकि आपको हर चीज़ अंडरस्टैंड हो। देखें, फ़ेसबुक का मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग आके अपनी-अपनी प्रोडक्ट को शो करते हैं। शो करने से मुराद वो फ़ेसबुक को आके कहते हैं कि जी हमारी ये चीज़ है, आप इसको सस्ती करके बेचें। हर बंदे की कोशिश यही होती है ना कि सस्ती से सस्ती वो चीज़ सेल हो। तो वो जब आप एक चीज़ को सस्ती बेचने के कहते हैं तो फ़ेसबुक के अपने क्राइटेरियाज़ हैं जिन पे वो उनको मेज़र करता है कि वाक़ई जो ये बंदा मुझे कह रहा है कि फ़ेसबुक आप जी ऐसा करें कि फ़ेसबुक मेरी जो ऐड है उसको सेल करे, तो उसकी एक अपनी क्राइटेरियाज़ हैं। वो अपने क्राइटेरिया पे उन चीज़ों को मेज़र करता है। उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं? उसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है बिड, चांसेस ऑफ कन्वर्जन और ऐड क्वालिटी। ये 3 चीज़ें हैं, ये सारी की सारी जो हमारी ऐड है, जो हम ऐड लगाते हैं, ये जो हमें नज़र आता है वो ऐड इन 3 चीज़ों के इर्द-गिर्द घूमती है। इनसे बाहर नहीं जाती। अच्छा, मैं आपको एक ऐड दिखाता हूँ। यहाँ पे एक ऐड दिख रही है कमालिया मार्ट के नाम से। अच्छा, इसमें हमने ये देखना है कि यार ये हमें ही क्यों दिखाई दे रही है? क्या हमसे ये रेलेवेंट है? अगर रेलेवेंट है तो उन्होंने क्या ऐसी चीज़ की है कि जो हमें ही ये दिखाई दे रही है? उन्होंने आया कि हमें दिखाना चाहिए थी ये ऐड, टारगेट किया था हम जैसे लोगों को जो मुझे नज़र आ रही है ये। आपने इस साइंस को समझना है। अच्छा, जब आप देखें, जब ये हमें समझ आ गई ना कि कोई हमें ये ऐड क्यों दिखाना चाह रहा है, किस तरह से उसने ये काम किया इस पूरी ऐड पे कि हमें ये सारी की सारी जो चीज़ है वो हमारे सामने आ गई, तो हम इस साइंस को भी समझ जाएंगे कि जब हम अपनी ऐड लगाएंगे तो वो भी ऑटोमेटिकली जिस बंदे तक हम पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पहुंचेगी। ठीक है, उसमें अभी हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। अच्छा, फ़ेसबुक जो है ना वो जब भी कहीं पे जाके मैंने आपको ये भी बताया था कि हम जाके फ़ेसबुक को कहते हैं कि एक ऑक्शन हाउस है, वहाँ पे जाके आप अपनी बोली लगाते हैं कि ये जी मेरी प्रोडक्ट है, इसको आपने अपने प्लेटफ़ॉर्म पे सेल करना है। अब फ़ेसबुक ये देखेगा कि आप पैसा कितना लगा रहे हैं उस पे। फिर दूसरे नंबर पे आप ये देखना है कि आप जो इस पे टारगेट कर रहे हैं लोगों को, उन पे उनका इंटरेस्ट है भी आपके प्रोडक्ट में कि नहीं। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई। ये फ़ेसबुक आपको चेक करेगा कि आप क्या-क्या चीज़ें कर रहे हैं इस ऐड को चलाने के लिए। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो है ऐड क्वालिटी।
फेसबुक कहते हैं कि जी बिड आप पैसे देंगे मुझे, मैं आपके अकॉर्डिंगली जो जो लोग आप कहेंगे मैं उन तक आपकी ये वीडियो जो आपकी प्रोडक्ट है ये पहुंचा दूंगा। ठीक है, उसमें ये देखना पड़ेगा कि वाकई को कन्वर्जन भी होती है कि नहीं होती। अगर तो कन्वर्जन होगी तो आपका देखें ये चीज़ें एक दूसरे के साथ सारी इंटरलिंक हैं। फेसबुक आपके इस चीज़ को जो है वो इग्नोर कर सकता है, इस चीज़ को इग्नोर कर सकता है, क्योंकि फ़ेसबुक को तो पैसे मिल रहे हैं, चाहे ज़्यादा मिलें या थोड़े मिलें, उसने ऐड पहुंचानी है। जब आप ऐड फ़ेसबुक के हाथ में हर चीज़ दे देते हैं ना जी, ये मैंने पैसा है 1000 रुपये मैंने आपको दे दिया, आपने इसको खर्च करना है। अब फ़ेसबुक ये कहता है कि जी ठीक है मैं ये करूँगा, मैं ये सारी चीज़ें करूँगा, लेकिन मैं इसके साथ ये भी चीज़ चेक करूँगा कि आपकी ऐड की क्वालिटी क्या है। ऐड की क्वालिटी ये है कि आपकी ऐड दिखती कैसी है, ऐड की वर्किंग कैसी है। अब ऐड की क्वालिटी को जब हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो उसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक क्वालिटी रैंकिंग है, एक इंगेजमेंट रेट रैंकिंग है और फिर कन्वर्जन रेट रैंकिंग है। ये 3 चीज़ों की जो मिक्स करके एक ऐड क्वालिटी का जो है ना वो बनता है सिस्टम। ये तीनों चीज़ें परफेक्ट होंगी तो आपकी ऐड क्वालिटी अच्छी होगी। फेसबुक आपकी इस चीज़ को भी छोड़ देगा, इसको भी इग्नोर कर सकता है, कहता है कि भाई ठीक है नहीं कन्वर्जन हो रही तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वो इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। आपकी ऐड क्वालिटी अच्छी होगी, आपकी ऐड क्वालिटी अच्छी होगी तो ये दोनों चीज़ें ऑटोमेटिकली बेहतरी की तरफ जाएंगी। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपकी एक प्रोडक्ट होती है, उस प्रोडक्ट में 60 to 70% आपकी प्रोडक्ट रोल अदा कर रही होती है और 30% जो है ना वो 20 to 30% जो है वो फेसबुक एड्स कर रहे होते हैं। देखें अगर आपके प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, आप जो मर्ज़ी यार उस पर जितना मर्ज़ी पैसा लगा लें, अगर किसी ने ख़रीदनी नहीं, किसी को पसंद नहीं, वो ऐसी प्रोडक्ट ही नहीं है, प्रोडक्ट में जान ही नहीं है, तो आप जितना मर्ज़ी फेसबुक पे पैसा लगा लें, जितनी मर्ज़ी बिड लगा लें, वो कन्वर्जन ही नहीं होगी, आपका ऑर्डर कोई करेगा ही नहीं, आपको कोई ऐड में इंटरेस्ट लेगा ही नहीं। तो ये चीज़ ऐड क्वालिटी जो है वो इसमें ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी, क्वालिटी रैंकिंग, इंगेजमेंट और कन्वर्जन रेट। ये तीनों चीज़ें जब मिलेंगी तब जाके आपकी ऐड क्वालिटी अच्छी होगी, जब ये तीनों अच्छी होंगी। इनमें से एक चीज़ भी ऊपर नीचे हुई तो आपकी ऐड क्वालिटी ख़राब होगी। अब हम इन सारी चीज़ों को सेपरेट वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये कुछ एड सपोर्टिंग स्ट्रेटजीज़ थी, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी ये बताया था कि ये होता ये है कि कुछ चीज़ें हम जो स्ट्रेटजीज़ लगा रहे होते हैं उससे रिज़ल्ट कुछ बेहतर आ जाते हैं। अगर ये चीज़ें हम नहीं करेंगे तो उसके रिज़ल्ट्स में फ़र्क पड़ता है। ये कॉमन सेंस की चीज़ है, इसमें कोई आपको वो ऐसी साइंस नहीं है जो समझ ना आए। ये बहुत इजी है। ऐड कॉपी एंड क्रिएटिव ये एक चीज़ है जिसको हम जाके जब ऐड कॉपी एंड क्रिएटिव की स्टेज पे जाएंगे तब जाके हम देखेंगे। बहरहाल मैं आपको इसमें एग्जांपल के तौर पे भी चीज़ें दिखा दूँगा, अभी दिखा दूँगा आपको, एग्जांपल भी दिखाऊँगा इसकी। सबसे मेन चीज़ ये होती है कि सोशल प्रूफ। जब आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसमें अगर किसी एक ने आपसे कोई चीज़ बाय की, आपसे किसी एक बंदे ने एक चीज़ बाय की, उसे वो चीज़ अच्छी लगी, वो आके आपकी उसी पोस्ट के नीचे जहाँ से उसने चीज़ बाय की थी वहाँ पे आके वो कमेंट करेगा जी ये मुझे चीज़ अच्छी लगी, एक पॉजिटिव फीडबैक दे दिए। अच्छा जी, अब दूसरा बंदा आया, उसने ली, उसने आपके प्रोडक्ट पे पॉजिटिव फीडबैक दे दिया। तीसरा आया, तीसरे में उसने अच्छी चीज़ को पॉजिटिव फीडबैक दिया। अब ये देखें जो ये फीडबैक दिया है उस पर आप ये देखें, यही आपका एक सोशल प्रूफ बन रहा है। जब भी कोई नया कस्टमर आएगा, उन्हीं जो वो पॉजिटिव फीडबैक दिए हुए हैं उन्हीं की बेस पे वो आपसे ऑर्डर देगा, आपको ऑर्डर देगा या वो आपकी चीज़ बाय करेगा। इन्हीं ये जो करंट आपके जो सोशल प्रूफ में कमेंट्स लिखे हुए हैं पोस्ट के नीचे, यही वाले आपके लिए नेक्स्ट कस्टमर को जो है वो समझ लेंगे, घेरेंगे या जो भी उसको कह लें,
कि वो इन्हीं को देख के आपकी चीज़ पे आएगा और आपकी चीज़ बाय करेगा। आप ये देखें कि अक्सर आपने किसी पोस्ट के नीचे लिखा होगा कि जी कोई बंदा एक प्राइस पूछ रहा है, मैं उसे कहूँगा जी कि चेक इनबॉक्स प्लीज़। ये नहीं करना। इस तरह से जो कमेंट पढ़ने वाला बंदा है जिसने इन कमेंट्स की वजह से आपको ऑर्डर करना है, उसने कहना है कि भाई इसमें कोई रौला है। जो किसी को कह रहा है चेक इनबॉक्स, किसी को कह रहा है कम इनटू इनबॉक्स, तो ये चीज़ों से अवॉइड करना है कि इस तरह की कोई अनप्रोफेशनल चीज़ नहीं लिखनी कि चेक इनबॉक्स, नहीं, जो चीज़ है वो वहीं पे लिखें। इसके बाद एक चीज़ आती है नेगेटिव कमेंट्स। समटाइम होता ये है कि मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा जो एक छोटा सा ब्रांड था, उसका जब मैंने स्टार्ट किया इसको किड्स क्लोथिंग स्टोर को, उसमें हुआ ये कि अब किसी ने कोई क्लोथिंग की कोई प्रोडक्ट ली भी नहीं, वो भी आके पोस्ट पे कमेंट कर रहा है, ठीक है। उससे नेगेटिव इम्पैक्ट ये जाता है कि जब कोई दूसरा बंदा आएगा वो नेगेटिव को भी पढ़ेगा। अब आप उसको अगर डिलीट करते हैं उस नेगेटिव कमेंट को, तो यही वाला बंदा जो है वो आके फिर कमेंट करेगा। तो इससे बेहतर है कि आपने उस जो नेगेटिव कमेंट है उसको हाइड कर देना है। हाइड करने का फ़ायदा क्या होगा, वो कमेंट सिर्फ उसी बंदे को नज़र आएगा जिसने उस कमेंट पे लिखा है, जो जिसने कमेंट किया है उसी को नज़र आएगा। तीसरे किसी बंदे को, दूसरे किसी बंदे को नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेटजीज़ हैं जो आप लगाते हैं तो उससे ये हो जाता है कि कुछ बेहतरी आ जाती है। अगर नहीं लगाएंगे तो इससे कुछ चीज़ें दूसरी साइड पे चली जाती हैं, नहीं वो मज़ा नहीं आता जो आप ऐड को बेहतर तरीके से चलाना चाह रहे होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये होता है कि आप कमेंट सेक्शन में ना हमेशा टू दी पॉइंट बात करनी है, प्रिसाइजली करनी है, किसी के साथ बहस नहीं करनी। वहाँ पे जाके वो लंबे लंबे कोई जवाब नहीं लिखने के, जी आपने ये किया था, मैंने आपको आंसर इसका ये दे रहा हूँ, मैं आपको आंसर इसका ये दे रहा हूँ, इसका जवाब तो ये बनता है, आपने ये प्रोडक्ट हमसे नहीं ली। ये नहीं करना, बस टू दी पॉइंट करें। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ भी है तो आपने उसको प्रोफेशनली चीज़ों को देखना है। उसमें होता ये है कि जब आप प्रोफेशनली चीज़ों को डील करते हैं, उसे कहेंगे जी कि हमारा जो एक सर्विस जो स्पोर्ट की फील्ड है सर्विसेज का, उस पे जाके डील करें, उस पे जाके अपनी कंप्लेन करें, वो ऑटोमेटिकली आपको डील करेंगे। तो ये इस तरह से ये हम स्ट्रेटजीज़ को जो है ना वो अप्लाई करेंगे। अभी हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। अच्छा, ये देखें कि जो हमने एक चीज़ पढ़ी थी यहाँ पे, क्वालिटी रैंकिंग, क्योंकि ये तीनों चीज़ें मिलके आपकी ऐड क्वालिटी बनाएंगी। जितनी आपकी ऐड क्वालिटी अच्छी होगी, आप फेसबुक को कहते हैं कि जी मेरा ऐड लोगों को दूसरों से पहले दिखाएं, सस्ता दिखाएं, क्योंकि देखें वो जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इस तरह के पता नहीं कितने लोग और भी होंगे जो वो आप वाली सेम प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, आपको टारगेट भी करना चाह रहे होंगे। फ़र्क सिर्फ यहाँ पे आएगा, जब आपकी ऐड क्वालिटी अच्छी होगी, आपका पैसा भी कम लगेगा और लोगों तक पहुँचेगी भी पहले, जो लेना चाहेगा उसको बाय करेगा। ठीक है, हम अब क्वालिटी रैंकिंग को देखते हैं। क्वालिटी रैंकिंग यही है कि अगर एक ऐड है, ऐड कॉपी एंड क्रिएटिव, ये मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। बाकी जो हम डिटेल में देखेंगे जब हम एड्स क्रिएट करेंगे, उस पे जाके मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये एक उस बंदे ने जिसने भी ये पोस्ट लगाई है, उसमें आप ये देखें कि उस बंदे ने एक तो इसमें एनिमेटेड वीडियोस की कोई है, उसमें आप ये देखें कि अगर उसकी ये वाली चीज़ सही है, अच्छी है, हम मुझ तक ये तो ये ऐड पहुंची ना,
उसमें आप ये देखें मेन चीज़ जो है, उस बंदे ने इतनी बड़ी डिटेल दे दी है, किसी बंदे के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी ये डिटेल पढ़े कि जी ये इसमें क्या है क्या नहीं है। भाई आप मुख्तसर सी टू दी पॉइंट साफ़ सुथरी सी डिटेल इसकी ऐड कॉपी लिखें। क्रिएटिव आपका बेहतर है, जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपके काम को। शॉप नो पे जाएं, आप उसको अपने लैंडिंग पेज पे लेके जाएं जहाँ पे जाके उसने ऑर्डर प्लेस करना है। और ये बंदा जो है ना, वो ये चाह रहा है कि मैं सारी की सारी डिटेल यहीं पे डाल दूँ फेसबुक पे, वो यहीं पे पड़ जाए। वो बंदा इरिटेट होगा इस चीज़ से। पता नहीं ये क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, किस तरह से बंदा पढ़े, सारा कुछ पढ़ के फिर जाए उधर जाके। वो बंदा कहता है रहने दो इसको, इग्नोर करो, आगे चल पड़ो। ठीक है, ये चीज़ें हमने बेहतर से बेहतर करनी है। 2 से 3 लाइन की आपकी ऐड कॉपी हो, जिसमें ये हो कि थोड़ा बहुत आपका आइडिया दे दिया हो, बाकी आपने कॉल टू एक्शन बटन दिया हो कि आपका जो भी एक कस्टमर है वो डायरेक्ट हो जाए आपके लैंडिंग पेज पे, वेबसाइट है या जहाँ पे भी आप उसको डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें, ये जो ऐड कॉपी और क्रिएटिव। अब क्रिएटिव ये देख लें कि क्रिएटिव में उन्होंने जो चीज़ें उन्होंने अपनी करनी है वो रिप्रेजेंट की हुई हैं। ये दोनों चीज़ें अच्छी होंगी तो ये ऑटोमेटिकली आपकी क्वालिटी रैंकिंग बेहतर होगी। मैंने आपको बताया था कि जो ऐड क्वालिटी है वो 3 चीज़ों से मिलके बनती है। तो इंडिविजुअली जब क्वालिटी रैंकिंग में ये स्टेप्स बेहतर होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं एक एड्स का कि ऐड किस तरह से, ऐड फ्रीक्वेंसी। ऐड फ्रीक्वेंसी ये होती है कि आपका जो है ना, जो आपकी ऐड है वो एक दफ़ा ही एक बंदे को नज़र आए। फेसबुक तो कहता है कि जी मैं जिस बंदे को एक दफ़ा ऐड दिखा दूं वो दूसरी दफ़ा उस बंदे को ऐड नज़र नहीं आएगा। बट समटाइम ऐसा होता है कि हमने उसमें इंटरेस्ट इस तरह के ऑडियंस के क्रिएट किए होते हैं कैंपेन में, जब हम एड्स को रन कर रहे होते हैं तो उसमें 2-3 एड्स जो होते हैं उसमें जब हम इंटरेस्ट इस तरह के ऐड करते हैं कि वो बार बार उसी बंदे के पास पहुंच रही है, दूसरे के पास, तीसरे के पास, वो फिर घूम फिर के फिर उस बंदे के पास आ जाती है जिसको पहले दिखाई गई है। आपका तो वो उस पर इम्प्रेशन भी पड़ गया, वो रीच भी हो गई उस बंदे तक। लेकिन फेसबुक कहता है कि मिनिमम इसकी जो है वो एक दफ़ा नज़र आएगी और इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 1 से 2 के दरमियान होनी चाहिए। जब 2 से 3 तीसरी दफ़ा चौथी दफ़ा जाती है फिर काम ख़राब है। फिर आपको थोड़ा सा उसकी वर्किंग करनी पड़ेगी अपने टारगेट पे कि आपने किस तरह से उसको ऑडियंस को टारगेट किया है। अच्छा, इसके बाद एक मिनट। अच्छा जी, ये चीज़ आपने समझ ली। मैं इसको आपको एक ऐड के ज़रिए बताता हूँ, जो मैंने कुछ ऐड चलाए हुए थे उन्हीं में से मैं आपको शेयर करता हूँ। ये देखें, ये 2 ऐड करंटली चल रहे हैं। इसमें आपने ये देखना है, ये देखें फ्रीक्वेंसी जो है वो 1.22 आ रही है, फिर 1.37 आ रही है, फिर 1.33 आ रही है। इस तरह से ये जितने भी आ रहे हैं ये 1 से 2 के दरमियान है, ऊपर नहीं। मिनिमम 1 तो होना चाहिए जब एक दफ़ा एक चीज़ आएगी, फ्रीक्वेंसी यही है। अब हम देखते हैं कि इसकी जो इससे ऊपर जाता है तो हम किस चीज़ पे इसके अपना वर्क करेंगे तो हमारी ये चीज़ बेहतर होगी। इसमें हमने ये चीज़ देखनी है कि जो हमारे ऑडियंस होते हैं उनको टारगेटिंग जो की होती है उनको देखना पड़ता है। वरना ये होता है कि जब आपकी एक ऐड आती है, बार बार एक बंदे को दिखाई दे रही होती है, तो वो बंदा पता क्या करता है, यहाँ से जाता है, इसको ये हाइड पोस्ट पे चला जाता है, हाइड पोस्ट कर देता है। जब हाइड करता है तो फिर उससे फेसबुक समझ जाता है कि यार ये इसकी ये जो ऐड है ना इसमें कोई रौला है, तो ये ऐड वो फिर
उन लोगों तक नहीं लेके जाएगा, फिर उसकी वो क्वालिटी को भी कंसिडर करेगा कि नहीं यार इसकी क्वालिटी वो नहीं है जो ये दिखा रहा है, एक्चुअल में ये क्वालिटी वो नहीं है, इसलिए लोग इसको हाइड भी कर रहे हैं, लोग इसकी ऐड को नहीं देखना चाह रहे। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से होंगी। अब आगे चलें, क्लिक बेट्स। क्लिक बेट से पहले हम इंगेजमेंट बेट्स देख लेते हैं। इंगेजमेंट बेट्स ये हैं कि जो आपने ये देखें कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ वो बंदा लिख देता है जिससे कस्टमर कहता है जी कि अच्छा जी आप यहाँ पे ना, यहाँ पे वो लिखता है जी अगर आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यस लिखें, तो ये जो सर्विस है एनिमेटेड वीडियोस की ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। वो बंदे आपको यहाँ पे यस करना शुरू कर देंगे, मैं भी यस कर दूँगा यहाँ पे। तो इसका मतलब ये होगा कि एट द एंड जब लैंडिंग पेज पे हम जाएंगे इसको शॉप करने, तो वहाँ पे इसने कोई ना कोई चार्जेस रखे होंगे। तो ये एक इंगेजमेंट बेट है कि आपको गलत तरीके से वो अपने पेज पे लेके जा रहा है। ये भी फेसबुक को पता चल जाता है। ये आप ना समझें कि फेसबुक को आइडिया नहीं होता। फेसबुक आपकी एक एक चीज़ पे नज़र रखे होता है। फेसबुक को एक एक चीज़ का पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। तो इस तरह से ये एक इंगेजमेंट बेट होगी कि लोगों को इंगेज किया जा रहा है कि जी कमेंट्स करें, कमेंट सेक्शन में जितने कमेंट्स आएंगे वो उतनी इंगेजमेंट बढ़ेगी। वो फेसबुक की नज़र में वो ये होगा कि जी ये इंगेजमेंट बढ़ा रहा है, बट एट सम लेवल वही चीज़ फेसबुक को आइडिया हो जाएगा कि जी यहाँ पे जाके ये कोई ना कोई बीच में से कोई चक्कर खेल रहा है। ठीक हो गया। इसके बाद क्लिक बेट ये होता है, आपने देखा होगा कि समटाइम होता है कि जो यूट्यूबर्स होते हैं, यूट्यूब वाले, उन्होंने थंबनेल ऐसा लगाया होता है, आप कोई चीज़ सर्च करते हैं ऊपर ऐसा कोई खुदकश किस्म का वो लगाया होता है थंबनेल, उस पर पिक्चर, उसमें वो कुछ लिख देते हैं कि जो बंदे के देख के होश उड़ जाते हैं। जब बंदा क्लिक करके अंदर जाता है वीडियो के अंदर, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तो वो जो है वो इतना वो चीज़ हो जाती है कि बंदा कहता है यार ये इसने बाहर तो कुछ बताया था तो अंदर ये कुछ कर रहा है। फिर अल्टीमेटली उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी जाएगा, वो बंदा नेगेटिव फीडबैक भी देगा, चाहे वो गुस्से में दे या जो भी वो करे। तो ये चीज़ भी नहीं करनी। किसी भी अपनी पोस्ट पे जाके कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिखनी जो नहीं होने वाली। आपने हर वो चीज़ लिखनी है जो रियल में है, जो आप कर रहे हैं। आपने इतना कोई नहीं उस चीज़ को लेके जाना कि वो जो कोई बंदा मानने के लिए तैयार ही ना हो कि ये बंदा यार ये क्या कह रहा है। ये हाई बाउंस रेट है, ये हाइट नहीं है, हाई है। अच्छा, ये कोई टाइपो एरर आई है। बाकी ये है कि एक चीज़ ये होती है कि जब आप किसी को इंगेजमेंट बेट के ज़रिए, क्लिक बेट के ज़रिए आप अपने लैंडिंग पेज पे तो ले गए, अब वहाँ पे जाके उसने देखा कि यार कि आप जो चीज़ उसको कर रहे हैं, आप उसको जो भी चीज़ बताई थी जिसके थ्रू आप उसको वेबसाइट पे लेके गए हैं, फेसबुक ने भी उस पर नज़र रखी हुई है पिक्सल की वजह से। फेसबुक के जो पिक्सल होते हैं उसकी वजह से फेसबुक ने वो जो बंदा उधर गया है सारी चीज़ें नोट कर रहे हैं, सारी उसकी एक एक जो मूवमेंट है उस पर वो नज़र रखा हुआ है फेसबुक। अब फेसबुक ये देख रहा है कि यार ये बंदा यहाँ से गया उसकी वेबसाइट पे और फ़ौरन से उसने वहाँ पे जाके बंद कर दी। ठीक है, उसने कहा कि जी ये चीज़ फ़ौरन से उसने कहा जी कि ये बंदा गया फ़ौरन से उस वेबसाइट से वापस आ गया या उसको क्लोज़ कर दिया। इससे भी आपको फेसबुक समझेगा कि यार इस बंदे ने कोई ना कोई गड़बड़ी की है, वो चीज़ नहीं दिखाई जो इसने यहाँ पे लगाई हुई है, लेकिन उसके फेसबुक पे बिल्कुल उसके उल्ट है। तो वह यहाँ से फेसबुक जो है ना वो इसकी क्वालिटी रैंकिंग को ख़राब करेगा। वो कहेगा जी कि इसकी क्वालिटी रैंकिंग इतनी बेहतर नहीं है कि हम इसको अच्छी क्वालिटी रैंकिंग की लिस्ट में ऐड करें। तो हमें इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो इंगेजमेंट रैंकिंग है। अब आप ये देखें कि समटाइम होता ये है कि आप ऑडियंस को सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑडियंस की रेलिवेंसी देख लेते हैं, जो आपके इंटरेस्ट होते हैं।
आप एक किड्स की प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसमें ये होता है कि आप किड्स की क्लोथिंग को आप टारगेट करेंगे, चिल्ड्रन क्लोथिंग को, उसमें वो तो वहाँ तक तो हो गया, लेकिन आपने ये देखना है कि आया कि वो रेलिवेंसी तो हो गई आपको उससे, लेकिन वो उसको देख के कोई बंदा आए भी तो सही ना, आगे भी तो चले ना। आपने टारगेट तो कर लिया, ये मेरे तक आ तो गया है चीज़, ये मेरे तक आपने किसी बंदे ने जिसने भी शो की है वो मेरे तक आ गई, बट आप ये देखें कि मेरे तक तो ये चीज़ पहुंच गई, इसमें कुछ है भी सही, कुछ देखने को भी कुछ चीज़ नज़र आ रही है कि नहीं आ रही। अब उसमें क्या करेंगे, उसमें हम ये करेंगे कि दूसरा उसका स्टेप ये होगा कि जब आप इंगेजमेंट क्रिएटिव जो है आपने क्रिएटिव, अब आप ये देखें कि ये चीज़ें हम सारी डेप्थ में भी जाके वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इस ये जो पिक्चर होती है, वीडियो होता है, इसको हम क्रिएटिव कहते हैं। ये जो चीज़ होती है, ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, इसको हम ऐड कॉपी कहते हैं। ठीक है जी, इसमें हम ये करेंगे कि हम इन चीज़ों पे वर्किंग करेंगे। ये जो इंगेजिंग क्रिएटिव है, इस पे करेक्ट ऐड कॉपी, करेक्ट ऐड कॉपी जो मैंने आपको बताया कि भाई 2 से 3 सेंटेंस में लिखो, टू द पॉइंट बात करो कि जी ये सर्विसेज है, इससे आगे आपने विन करना है या चीज़ों को बाय करना है, तो आप ये सीधा जाएंगे कॉल टू एक्शन पे और अपने पेज पे लैंड करवाएं उसको। ये सारी की सारी डिटेल इधर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो वो इंटरेस्टेड होगा तो डेफिनेटली वो सारे का डायरेक्ट उधर जाएगा आपके लैंडिंग पेज पे। अगर नहीं होगा तो वो फिर कहेगा यार इसको साइड पे करो या इसको हाइड कर दो पोस्ट को। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, ये मिल के आपकी इंगेजमेंट करेंगी। आपकी जो पोस्ट की इंगेजमेंट है वो इन 3 चीज़ों से होगी। आया कि आपकी ऐड सही बंदे तक पहुंची है जिसको आपने टारगेट किया हुआ है। फिर उसके बाद आपका जो क्रिएटिव है वो कोई लुकिंग है, उसके पिक्सल तो नहीं ख़राब, उसकी कोई डिज़ाइनिंग का तो नहीं कोई इशू आ रहा, वो दिखने में ठीक है, आई कैची है कि वो पहली नज़र में बंदा देखता है तो वो कोई बेहतर भी लगती है वो जो उसने पिक्चर लगाई हुई है या वीडियो लगाई हुई है। उसके बाद जो उसने डिस्क्रिप्शन दी हुई है पोस्ट के नीचे, आया कि वो भी कुछ काबिले कबूल है, कोई चीज़ें समझ आ रही हैं, बंदा अट्रैक्ट हो रहा है, इस ऐसी कोई उसने कॉपी लिखी है, डिस्क्रिप्शन लिखी है, ऐड कॉपी लिखी है, तब जाके आपकी ये क्वालिटी इंगेजमेंट रैंकिंग जो है ना ये बेहतर होगी। ठीक है जी। इसके बाद जो अगला स्टेप आएगा वो है कन्वर्जन रेट रैंकिंग। ये चीज़ है कि आपका अगर तो ये देखें, ये हर चीज़ एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हो रही है। आप अगर इसको देखें क्वालिटी रैंकिंग, ये चीज़ें आपकी सारी बेहतर होंगी तो अल्टीमेटली आपकी इस स्टेज पे पहुंच जाएगा कि आपकी ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। जब ये चीज़ें बेहतर होंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी इंगेजमेंट रेट रैंकिंग जो है वो अच्छी होगी। जब इंगेजमेंट रैंकिंग अच्छी होगी तो डेफिनेटली कस्टमर जो है वो आपके लैंडिंग पेज पे जाएगा। अगर मैं ये देखूं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये बंदे ने जी इसमें वो सारा कुछ लिखा हुआ है अपना, कमालिया खद्दर वाले ने कि अपना ये एक सूट इतने का, एक सूट इतने का, ये सारी डिटेल उसने लिखी हुई है। ठीक है, अब वो ये सारी डिटेल अगर इधर दे रहा है तो वो फिर ये सारी चीज़ें इधर ही कर लेगा, इंगेज तो हो गया बंदा। लेकिन उसके जो उसने ये सारी चीज़ें बताई हैं, आया कि वो सारी चीज़ें इधर अगर ये 3 सूट की ख़रीदारी पर पाएँ पूरे 300 रुपये की बचत, तो भाई यहाँ पे बताने की क्या ज़रूरत है। आप उसे डायरेक्ट अपने पेज की तरफ लेके जाओ, अपने जो लैंडिंग पेज है वेबसाइट उस पे लेके जाओ। जब वो बंदा उस पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली जब वो चीज़ें ऐड करेगा तो उसको वो प्रोफेशनली, ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल सा तरीका है कि ठीक है यार वो चल रहा है बस चलाते जाओ जितनी देर चलता है। तो ये सारी चीज़ें जब इतनी चीज़ें वो उस बंदे ने इसमें लिख देंगे, बस इतना ये ठीक था, बाकी जाके चीज़ें उसे देखता लैंडिंग पेज पे। जब वो लैंडिंग पेज पे देखेगा
फिर जाके आपको ये जो है ना, ये चीज़ें आपने उधर आपने ऐड करनी है ताकि लोग आपके लैंडिंग पेज पे स्टे करें। ये ना हो कि यहीं पे देखें, अच्छा जी चलें बस ठीक है साइड पे करो इसको, ये नहीं करना। दूसरा, आपने टारगेटिंग, आपकी टारगेटिंग कैसी है ये देखें। आपने अगर तो सही बंदे को टारगेट किया हुआ है, जिस बंदे ने कपड़े ख़रीदने हैं, क्लोथिंग ख़रीदनी है, तो डेफ़िनेटली वो, अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी, वो जो दिखता है वो बिकता वाली पैकेजिंग अच्छी होगी, डिज़ाइनिंग अच्छी होगी, तो डेफ़िनेटली वो आपसे ये चीज़ें ख़रीदेगा, डेफ़िनेटली वो आपसे चीज़ें ख़रीदेगा। और इसमें फ़ायदा ये होगा, ये देखें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं। अगर आपकी टारगेटिंग असल बंदे के पास है जिसने बाय करनी है, तो ये भी ऐड क्वालिटी को बेहतर कर रहा है कि उसी बंदे के पास जा रही है। फिर इसका रिज़ल्ट क्या होगा? रिज़ल्ट ये होगा, ये जो आपने फेसबुक को कहा था कि आपने मेरा ऐड दिखाना है, बाकियों से पहले दिखाना है, जिस बंदे को मैं टारगेट करूँगा उसको दिखाना है, और हर बंदे से पहले मुझे दिखाना है, हर किसी से पहले मेरा ऐड देखना चाहिए उसको। वो तब होगा जब ये ऐड क्वालिटी अच्छी होगी। ऐड क्वालिटी तब अच्छी होगी, ये जो 3 चीज़ें हमने डिस्कस की हैं स्टेप बाय स्टेप, कन्वर्जन रेट रैंकिंग, इंगेजमेंट रेट रैंकिंग और क्वालिटी रैंकिंग। ये तीनों चीज़ें हमने जब की हैं, वन बाय वन इनको डिस्कस किया, जब ये हमारी एक्सेप्शनल होंगी, जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है फेसबुक की क्वालिटी या उनके जो SOPs हैं उनके अकॉर्डिंगली है, पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली हैं, तो ऑटोमेटिकली ये आपकी ऐड क्वालिटी भी अच्छी होगी। जब आपकी ऐड क्वालिटी अच्छी होगी, आपका ऐड सस्ता भी दिखेगा, उसके कन्वर्जन के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि जब ये यहाँ पे इसकी रैंकिंग अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आपकी बेहतरी की तरफ जाएंगी। अब मैं आपको ऐड दिखाता हूँ जो मेरा चल रहा है, एक ऐड, उसके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी रैंकिंग किस तरह से वो मेजर कर रहा है फेसबुक। अच्छा, ये 2 एड्स का मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि किस तरह से क्या फ़र्क आ रहा है। ये देखें, यहाँ पे क्वालिटी रैंकिंग जो है वो अबव एवरेज आ रही है, यहाँ पे इंगेजमेंट रेट रैंकिंग अबव एवरेज नज़र आ रही है, और यहाँ पे कन्वर्जन रेट रैंकिंग अबव एवरेज नज़र आ रही है। इसकी 3 होती हैं जो स्टेप्स होते हैं, बिलो एवरेज, एवरेज और अबव एवरेज। ये जब मैं इस पे अपने वो जो फेसबुक का जो एड्स मैनेजर होता है मोबाइल पे, उस पे चेक करता हूँ, तो ये तीनों की क्वालिटी 5/5 आ रही है। 5 उनकी जो एक लिमिट है, उस पे जी आप 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, तो ये तीनों की तीनों 5/5 आ रही है। इसका आप ये देखें कितने लोगों ने रीच किया है, और ये देखें ये जो कास्ट पर मैसेज आ रही है 15 रुपीज़ 0.89 पर मैसेज इसकी कॉस्ट आ रही है। क्योंकि ये देखें, ये तभी होगा जब आपकी ऐड क्वालिटी अच्छी होगी, आपकी सारी स्ट्रेटजीज़ अच्छी होंगी। तो ये 15 रुपये पर मैसेज मुझे एक पर मैसेज पड़ रहा है, लेकिन जब मैं आपको दूसरी भी दिखाता हूँ, उसमें एक चीज़ एवरेज आ रही है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी। ये देखें यहाँ पे जो है ना वो क्वालिटी रैंकिंग
एक एवरेज आ रही है, दो अबव एवरेज आ रही हैं, कन्वर्जन अबव एवरेज आ रही है और इंगेजमेंट रेट रैंकिंग। इसमें मैंने आगे इंटरेस्ट चेंज किया है, टारगेट ऑडियंस चेंज की हैं। दोनों ऐड सेम ही हैं, सेम पैरामीटर पे चल रही हैं, लेकिन टारगेट चेंज किया है, उनकी प्लेसमेंट चेंज की है, उनके जो ओवरऑल जो आगे सिटीज़ हैं उनकी वो चेंज की है। तो उस वजह से ये यहाँ पे ये एवरेज हो गई है। इस एवरेज की वजह से आप ये देखें कि इसमें कुछ चीज़ें आगे और चेंज होंगी। ये इवन ये देखें 15 रुपये 30 पैसे इसका पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है, एक मिनट, मैं आपको CPM दिखाना चाह रहा हूँ। इसका जो कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है इसका, पर मैसेज जो है वो मुझे सस्ता पड़ रहा है इसका, लेकिन जो CPM है वो इसका ज़्यादा पड़ रहा है। इसका CPM जो है वो 61 रुपीज़ आ रहा है और इसका जो है वो तकरीबन 150-160 के करीब आ रहा है, लेकिन मैसेज उसका सस्ता पड़ रहा है, इसका ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, 30 सेंट्स का फ़र्क है। लेकिन ये चीज़ आपने देखनी है कि जब आप इस स्टेज पे जाएंगे तो आपने वर्किंग, ये देखें जब एक चीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ पता चलेगी कि हाँ जी ये चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे नहीं है। बिलो एवरेज जब कोई चीज़ होगी उस पर आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें मैंने ये किया था कि 5/5 सबकी रेटिंग आ रही थी, इसमें जो एवरेज है इसकी 4 आ रही थी रेटिंग, जब मोबाइल की वो एड्स मैनेजर से बंदा देखता है। तो इस पे थोड़ा सा वर्किंग करने की ज़रूरत है, लेकिन वो बेहतर हो जाता है। तो इस तरह से ये हम से सारी चीज़ों को देखेंगे और सारी अपनी जो ऐड क्वालिटी है उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जब हमारी ये ऐड क्वालिटी बेहतर होगी तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें हमारी सस्ती भी बिकेंगी और फेसबुक पहले भी दिखाएगा हमारे इस ऐड को। जैसे मैंने आपको दिखाया कि मुझे 15 रुपये पर ऐड मिल रहा है, पर मैसेजिंग पड़ रहा है, उसको चार्ज कर रहा है फेसबुक, तो वो इसी बेस पे कर रहा है, ऐड क्वालिटी के ऊपर, चांसेस ऑफ कन्वर्जन के ऊपर। और फिर उसके बाद जो बिड मैंने लगाई हुई, बिड मैंने ये कहा जी कि मैंने इतना पैसा है मेरे पास, मैंने इतना पैसा आपको दे दिया है, अब आपने इसमें देखना है मैंने ये चीज़ें जो मेरे एंड पे है वो मैंने कर दी हैं। ठीक है जी, ये करने के बाद ये 3 चीज़ें हमारी हो गई। अब आप ये देखें कि फ़ेसबुक, अब मैं आपको कह रहा था ना कि फ़ेसबुक को हर चीज़ का पता होता है, तो फ़ेसबुक को पता होता है क्यों वो आप तक ऐड पहुंचाता है, वो आपके इंटरेस्ट को कैसे जानता है कि आपने किसी ने एक ऐड चलाया, उस ऐड को जब चला लिया तो वो ऐड मेरे तक क्यों पहुंचा, उसकी रीज़न ये है कि मैंने उसी तरह के या वो पेज ऐड लाइक किया होगा, वो जो पेज है जिस पेज से ऐड चलाई जा रही है मैंने उसको लाइक किया हुआ होगा, या फिर उसी तरह का कोई दूसरा पेज लाइक किया हुआ होगा। फेसबुक को ये पता है। फिर मैंने फेसबुक से जाके जो जो वेबसाइट्स लिंक की होंगी या उसी तरह की मैं डायरेक्ट वेबसाइट्स पे जाके लिंक किया होगा, वो फेसबुक ने ऐड पिक्सल लगाए हुए हैं। पिक्सल ये होते हैं कि उसने एक समझ ले कि दूरबीन लगाई हुई है उस वेबसाइट पे। फेसबुक देख रहा है कि जी कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितनी देर उस वेबसाइट पे स्टे कर रहा है, कितनी देर उसने क्या चीज़ बाय की, कितनी बाय की। तो ये सारी चीज़ें फेसबुक आपको पिक्सल के थ्रू मॉनिटर कर रहा होता है। फिर उसके बाद आपकी एजुकेशन वो फेसबुक जानता है, लोकेशन आपकी जानता है, फिर उसके बाद आपका जॉब टाइटल जानता है, मैरिटल स्टेटस, आपका रिलेशनशिप स्टेटस जो भी होता है। उसके बाद एक चीज़ ये होती है कि जो जिन एड्स, अगर आपके पास कोई एड्स आ जाती हैं, कोई ऐड आपके पास दिखता है, आप उस पर थोड़ी देर इंगेज होते हैं तो ऑटोमेटिकली उस तरह की ऐड आपको आगे आने शुरू हो जाएंगी। आप एक वीडियो पे स्टे करते हैं, 3 से 5 सेकंड तक उस वीडियो पे रहते हैं, तो फेसबुक का एल्गोरिदम ऐसा है कि नेक्स्ट से ऑनवर्ड आपको उसी तरह की सिमिलर वीडियोस दिखाना शुरू कर देगा। ठीक हो गया। इसके बाद आप कुछ भी फेसबुक पे करते हैं, तो फेसबुक आपको
मॉनिटर कर रहा है अपनी पूरी उनके एल्गोरिदम के थ्रू। आप जो भी फेसबुक पे कर तो उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे रहे हैं ना, हम जो भी कर रहे हैं, किसी की वीडियो लाइक कर रहे हैं, किसी की वीडियो शेयर कर रहे हैं, किसी की पोस्ट पे जाके कमेंट कर रहे हैं, फेसबुक हमें जान रहा है, हमारी वो इंटरेस्ट को जान रहा है, हमारी वो साइकी को जान रहा है कि हाँ जी ये बंदा क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, ये क्या नेगेटिव कमेंट डाल रहा है, पॉजिटिव कमेंट डाल रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये है, ये जो लास्ट है इसमें ये होता है कि वार्म इंटरेस्ट और कोल्ड इंटरेस्ट। समटाइम ये होता है, सपोज करें कि आपके पास ये एक ऐड है, अब मैं ऐसे गुज़र रहा था, यहाँ से मैं इसको लेके चल रहा था, तो ये जो चीज़ थी मैं इधर को देख के गुज़र गया। अब ये मेरा कोल्ड इंटरेस्ट था, मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, मैं सीधा सीधा गुज़र गया। लेकिन बाद में किसी टाइम पे मुझे ख्याल आया कि यार मेरी न्यूज़ फीड में ये चीज़ गुज़री थी, तो मैं वापस आके इसको देख रहा हूँ, इस पे स्टे कर रहा हूँ, तो वही जो मेरा कोल्ड इंटरेस्ट था वो वार्म इंटरेस्ट में हो जाएगा कि ये बंदा वापस आके इस ऐड को देख रहा है, तो वो मेरा वार्म इंटरेस्ट बन जाएगा। और जिस चीज़ को मैं देख रहा था उसको मैं इग्नोर करके आगे निकलता जा रहा हूँ, तो वो मेरा कोल्ड इंटरेस्ट बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद मैंने एक चीज़ आपको और समझानी है फेसबुक ऐड से मुतल्लिक, वो ये है कि एक आप फेसबुक पे ऐड चला रहे हैं, ये देखें, ये जैसे यहाँ पे एक चीज़ ऐड आ रही है, इसके बाद एक यहाँ पे ऐड आ रही है, ये साइड पे, ये मेन न्यूज़ फीड है, ये साइड बार है, इसमें एक ऐड आपको ये दिख रही है, और ये एक ये आ रही है। अब ये देखें कि फेसबुक हमेशा ये जो फीड, ये जो हमारा मेन ये वाली न्यूज़ फीड वाली ऐड है, इसको पहले दिखाएगा, इसको बेहतर करके दिखाएगा एज़ कम्पेयर टू इसको। जब हम फेसबुक पे जाते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आप एक शोरूम पे जाते हैं, वहाँ पे जाके आप कहते हैं जी कि ये मेरी प्रोडक्ट है, इसको जी आप फ्रंट शोकेस कर दें, फ्रंट जो आपका शेल्फ है वहाँ पे ये चीज़ मेरी रख दें। अब देखें, वो उसको कोई नहीं जानता, मेरी प्रोडक्ट को कोई नहीं जानता, मेरी प्रोडक्ट सामने पड़ी होगी, कोई देखेगा, उसकी डिस्क्रिप्शन देखेगा, उसके बारे में कुछ जानेगा, तभी जाके वो चीज़ बाय करेगा। अब अगर यही मेरी प्रोडक्ट जो है वो पीछे बैक साइड पे जैसे यहाँ पे पड़ी हुई है वो रख देगा, तो भाई वो किसी को क्या पता कि ये पेशावरी जो है वो क्या है, मिली लेगेसी क्या चीज़ है। पिक्चर से तो नज़र आ जाएगा, लेकिन इस पर ट्रस्ट क्या करेगा लोग। अगर आप इसी के अगेंस्ट अगर आप ये देखें, शाहिद अफरीदी के स्टोर पे जाएंगे तो वो ऑब्वियसली हर बंदा उसको जानता है कि शाहिद अफरीदी एक क्रिकेटर था, उसने ये अपनी एक स्टोर डाला हुआ है, उसकी एक आउटलेट है, इसका ऑनलाइन स्टोर भी है, तो वो ट्रस्ट करेगा। ये शू एक है तो इसको भी वो वही देखेगा। अगर कोई चीज़ यही वाली मैं कहता हूँ जी कि ये बैक शेल्फ पे रख दें, बैक एंड पे रख दें, तो यार उस पे तो कोई भी बंदा नहीं जाएगा, वो किसी को क्या पता कि ये चीज़ क्या है, नई चीज़ है ना। तो ये चीज़ आप पीछे भी रख दोगे ना, तो वो जिस बंदे को पता होगा ना, ये देखें मिल्क पैक है, हलीब है, कोई भी एक नेस्ले की प्रोडक्ट है, वो आप पीछे जितना मर्ज़ी पीछे रख दें जाके, जिसने ख़रीदनी है वो उधर से भी ढूंढ के ख़रीद लेनी है। बट जो चीज़ आपकी नई है, जिस चीज़ को आप अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को, आप ब्रांड इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसके लिए आपको इसी जगह पे रखनी पड़ेगी मेन न्यूज़ फीड पे, ताकि लोगों को नज़र आए। ये नहीं कि यहाँ पे जो है वो आप कर लें, वो चीज़ें दिखानी शुरू कर दें। जैसे ये कोकोनट आ गया है, तो वो कोकोनट, अब हमें तो नहीं पता, कोकोनट जैसे पता नहीं कितने ब्रांड होंगे, नेस्ले तो एक ब्रांड है, टपाल एक ब्रांड है। जब आपने टपाल की चाय लेनी है तो वो तो आपने पीछे से भी जाके ले लेनी है, वो सामने नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं। यहाँ इस तरह की जगह पे वो चीज़ें चल जाती हैं, नेस्ले की प्रोडक्ट हो, लोग देखेंगे अच्छा जी ठीक है, वो ढूंढ के भी देख लेंगे। अब यहाँ पे जो है ये जैसे ये इस बंदे ने दिखाई हुई है, ये ऐड मेन पे नज़र आ रही है, खामियाँ हैं इसमें, कमियाँ हैं, बट इसमें लोगों के सामने तो है ना एक चीज़। अगर यही चीज़ दिखा देंगे कि यार ये क्या चीज़ है, बैक एंड पे ना किसी ने जाके देखना कि वहाँ पे क्या चीज़ पड़ी हुई है, ना कोई पता होना, तो
फिर इसमें ये होता है कि जब आप एक चीज़ अपनी अवेयरनेस दे रहे होते हैं, नई चीज़ कर रहे होते हैं, तो फिर वो आपकी मेन शेल्फ पे होती है, मेन प्लेस पे होती है। जब आपका एक ब्रांड बन जाता है, फिर उसको आप जहाँ पे भी रख दें, बैक स्टोर रूम में भी रख दें, तब भी जाके वहाँ से भी पिछले शेल्फ से भी वो बंदा जाके ढूंढ लेता है कि यार आपके पास ये चीज़ पड़ी है, ये मुझे दे दें। तो इस तरह से ये सारी फेसबुक की साइंस है। इसमें हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि ऐड कैसे हमें कैसे दिखते हैं, उसकी क्या पीछे साइंस है, हमने कैसे दिखाने हैं, ये सारा कुछ। अच्छा, इसमें इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारा ऐड जो है वो उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें बेहतर होनी चाहिए ताकि हमारा ऐड बाकी कंपेटिटर्स को बीट करके लोगों के पास जाए। देखें, पहली तो हमारी शर्त ये है ना कि हम कामयाब तभी होंगे जब हमारा जो ऐड हम रन कर रहे हैं वो वाला ऐड बाकी अपने कंपेटिटर्स जो उसके सेम कंपटीशन पे लोग एडवर्टाइज़ कर रहे हैं उनको बीट करके आपका ऐड पहले लोगों तक पहुंचे और सस्ता पहुंचे। उसके लिए कुछ ऐसी जो है ना वो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा, जो हमें काम करने पड़ेंगे ऐड रन करने से पहले। जब हम ऐड रन कर रहे होंगे तब उसमें ये मेन चीज़ें मैं कुछ आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें सही होनी चाहिए, किस तरह से हमें एक किन चीज़ों पे हमें गौर करना पड़ेगा, किन चीज़ों पे हमें वर्क करना पड़ेगा। ये मुख्तलिफ चीज़ें जब हम काम करेंगे ना तो इंशाल्लाह हमारा ऐड बाकी एड्स को बीट करके लोगों तक पहुंचेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये पेज पिक्चर जो है वो देखें। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इस ऐड की बताता हूँ कि यहाँ पे ये एक ऐड है, डाची ब्रांड है कोई जिसने अपना पेज का नेम डाची रखा हुआ है। वो ये फॉर्मल या कैजुअल शर्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। उसके अगेंस्ट आप ये देखें कि उसने कोई इतना ना तो ये उसका क्रिएटिव इतना कोई ज़बरदस्त है कि पिक्चर उसने जैसी बनाई हुई है कोई इसमें वो अट्रैक्शन नहीं है, या इसमें अगर आप कोई चीज़ देखेंगे या कोई कलर का ऐसा कम्बिनेशन है कि उसने यहाँ पे ये जो जिस कलर की लगाई हुई है शर्ट की पिक्चर वो कोई इसमें इतनी अट्रैक्शन नहीं है। अगर इसी जगह पे आप यूनिवर्थ की शर्ट देखें तो वो आपको अपना आप दिखाएगी कि हाँ जी मेरे में अट्रैक्शन है। फिर उसके बाद उसने कोई ऐसी चीज़ नहीं ऐड की हुई कि यहाँ पे वो ये चीज़ ऐड कर सकता था कि कुछ ऑफ कर सकता था जी 20%, 30%, 40%, 25% वो ऑफ कर सकता था, जिससे एक अट्रैक्शन आ जाती कि ये ह्यूमन साइकी है ना कि हर बंदा ही कुछ ना कुछ तो ख़रीदना चाहता है ना। अगर उसको अच्छी चीज़ ऑनलाइन मिल रही है तो और कुछ डिस्काउंट भी है तो डेफिनेटली वो शेयर भी करेगा, वो उसको शॉप भी करेगा। अच्छा, आपका असल मकसद ये है कि आपने अपने जो कस्टमर है उसको आपने यहाँ से ये जैसे मैं एक इसको कर रहा हूँ मुख्तलिफ जगहों पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, लेकिन इसमें अगर आप ये उस बंदे को रोकने में कामयाब हो गए जी कि मेरी प्रोडक्ट पे कस्टमर रुक के तो लैंडिंग पेज पे जाए जो आपकी वेबसाइट है वहाँ पे जाए। आपका असल टारगेट ये है। जब वहाँ पे जाएंगे आपने यहाँ पे उसको अगर आपने कैच कर लिया, बंदे को पकड़ लिया, अगर आपने यहाँ पे कैच कर लिया तो समझ लें कि आपकी कामयाबी होगी, आपके ऐड का मकसद पूरा हो गया। फिर आपकी आगे की सिचुएशन है कि अब आपकी उस वेबसाइट पे क्या चीज़ पड़ी है, कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो कस्टमर ख़रीदना चाहता है। वो यहाँ पे ये भी तो लगा सकता था ना कि अप टू 30% ऑफ, इस तरह की अगर कोई ऑफ़र दे देता है यहाँ पे हेडलाइन में तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ बन जाती है, कस्टमर की अट्रैक्शन का बायस बन जाती है। ये जो चीज़ है ये कोई इतनी ख़ास नहीं, उन्होंने क्रिएटिव को इतना ख़ास नहीं बनाया, ठीक है। पेज का नेम ये देखें डाची, फिर पेज की जो पिक्चर है ये वाली चीज़, ये आपने इस पे गौर करना है कि ये कैसी बनी है। अच्छा, ये जब आप इस चीज़ को देख लेंगे, हम दूसरी एक साइड पे चले जाते हैं। अच्छा, उसी के पैरेलल अगर आप इस ऐड को देखें
अब ट्यूबबडी एक ऐसा जो है वो एक्सटेंशन है, एक ऐसी जो ये वैसे पेड है लेकिन उन्होंने इसके एक्सटेंशन में कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो आपको फ्री मिलते हैं। अब उन्होंने ये देखें, ये जो ऐड लगाई है इसमें आप ये देखें इंस्टॉल ट्यूबबडी फॉर फ्री टुडे। अच्छा, ये फ्री टुडे जो लगाया है ना, इसमें कस्टमर जो है ऑटोमेटिकली खींचा चला आएगा आपकी तरफ। ठीक है, ट्यूबबडी के नाम पे, ट्यूबबडी तो हर कोई जानता है लेकिन उन्होंने लिख दिया जी कि फ्री टुडे, आज ही जो है उसको फ्री इंस्टॉल करें। तो इससे एक अट्रैक्शन आई है आपकी चीज़ में। फिर आपने ये देखना है कि ये जो एक उसने बनाई हुई है वीडियो, या इसको हम क्रिएटिव कहते हैं, क्रिएटिव जो है उसमें वीडियो भी हो सकती है, इमेज भी हो सकता है। ठीक है, वो जब ये चीज़ उसने लगाई है 2-3 लाइनों में, ये 2 लाइनों में उसने अपना पॉइंट दे दिया है जी कि मेरा ये जो ट्यूबबडी सॉफ्टवेयर है, एक्सटेंशन है, इसको इंस्टॉल कर लें फ्री में। अब आप ये देखें कि tubebuddy.com पे वो बंदा आपको ले जाएगा। अब एक दफ़ा वहाँ पे ले गया, आपने फ्री इंस्टॉल तो कर ली, लेकिन वो अब आपको ये कहेगा जी कि इसमें फ्री में ये चीज़ें अवेलेबल हैं, अगर आपने इससे ज़्यादा की चीज़ें अपने आपको ज़्यादा करना है भी, आपने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्शंस लेने हैं तो इसको बाय करें। वो बंदा ऑटोमेटिकली आपको कैच कर रहा है। जब उसने यहाँ से कैच करके अपनी वेबसाइट पे ले गया तो ऑटोमेटिकली आप उसके वो जो चीज़ क्रिएट की हुई थी उसमें वो आ गए, उसका टारगेट पूरा हो गया। ठीक हो गया, ये चीज़ हो गई। इसके बाद अगर हम ये देखें, ये उन्होंने एक साइट लगाई हुई है जी कि वो आईटेल के जो फ़ोन्स हैं उसमें उन्होंने ये किया हुआ है। अब ये देखें उसकी प्राइस लगाई हुई है, इसको हम कहते हैं कैरोसेल एड्स, कि ये मुख्तलिफ एड्स हैं, ये चल रहे हैं आपकी जो मूविंग एड्स हैं, आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं। ये भी एक एड्स की किस्म है जिसमें आप कैरोसेल एड्स लगा सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम इसके अलावा ये देखें, ये अगर आप ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी वही चीज़ लगाई हुई है, कुछ ना कुछ ऐसी ऑफ़र दे दी है जिसमें जो कस्टमर है या जो क्लाइंट है वो अट्रैक्ट हो रहा है इसकी तरफ कि जी आप फ्री क्लास जो है ना वो उसको ज्वाइन करें, ट्रायल करवाएं अपने बच्चे को एक फ्री क्लास के लिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि हमारी क्लासेस कैसी होती हैं। ठीक है जी, ये चीज़ हो गई। ये देखें इसका क्रिएटिव भी उसने इतना शॉर्ट लिखा है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये किसी बंदे ने ऐड लगाया, ये देखें यहाँ पे उसने जो ऐड लगाया हुआ है, इसके ना तो इसका कोई प्रोफेशनल लोगो नहीं लग रहा जो भी उसने क्रिएट किया हुआ है। फिर उसने, जैसे हमने देखा था कि जी उसने इतनी बड़ी डिटेल यहीं पे दे दी है भाई, 2 से 3 पॉइंट की जो है, 2 से 3 लाइंस की जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन देता, उसके बाद वो अपने पेज पे लैंड करवाता। यहाँ से क्लिक करके आपको वो अपने पेज की तरफ डाइवर्ट करता जो आपका लैंडिंग पेज है, वेबसाइट है। ठीक है, ये चीज़ से आपने अवॉइड करना है, इन चीज़ों से आपने थोड़ा सा गुरेज करना है। अगर ये चीज़ें होंगी तो वो कस्टमर ऑटोमेटिकली आगे चला जाएगा, वो यहाँ पे नहीं स्टे करेगा। इसी तरह आप ये देखें, ये कोई ब्रांड है, इसने ये ऑफ़र दी हुई है 30% की, 30% उसने की है, प्रीमियम पोलो टीज 30% ऑफ। ये एक अच्छी ऐड बनाई हुई है उसने। ये देखें कि यहाँ पे उसका क्रिएटिव भी अच्छा है, उसकी जो पिक्चर प्रेजेंटेशन है, ये विजुअल प्रेजेंटेशन है वो बहुत प्यारी है। उसके थ्रू ऑटोमेटिकली कोई कस्टमर जो इस तरह की पोलो शर्ट्स कुछ लोग पहनते हैं, कुछ नहीं पहनते, कुछ राउंड नेक ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो जो ये पसंद करेगा ना जो इन चीज़ों को, तो वो ऑटोमेटिकली शॉपिंग पे जाके
शॉप नाउ पे जाके आपके लैंडिंग पेज पे चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो उधर से कुछ ना कुछ बाय करके ही निकलेगा। तो आपका ये टारगेट पूरा हो गया। ठीक है, इस तरह से ये सारी चीज़ें करनी है। अभी हम वन बाय वन इन चीज़ों को देख लेते हैं कि यार ये जो पेज पिक्चर है, जो आपका लोगो है, ये बड़ा प्रोफेशनल सा होना चाहिए। ठीक है, जो आपके काम को भी रिप्रेजेंट करे, जो आपकी जो प्रोफेशनल वे में आपके काम को प्रेजेंटेशन करे कि जी हाँ जी ये मेरा काम है। लोगों से आपको पता चलना चाहिए, पिक्चर से, पेज नेम से पता चलना चाहिए। अच्छा, फिर ये तीसरी चीज़ ये है कि जी इमेज और वीडियो शुड बी वर्टिकल। आप ये देखें, यहाँ पे इस बंदे ने जो इसका क्रिएटिव बनाया हुआ है, ये वर्टिकल बनाया हुआ है। वर्टिकल बनाने का मकसद ये होता है कि जब आप इसको हॉरिजॉन्टल बनाते हैं तो उसमें ये होता है कि ये इस तरफ विड्थ में इसकी विड्थ है वो ज़्यादा हो जाती है, इसकी हाइट कम हो जाती है जो हॉरिजॉन्टल होता है। तो उसमें मेन चीज़ यही फिर होती है कि जब आप मोस्टली जो आपके कस्टमर या जिन तक आप अपना ऐड पहुंचा रहे हैं, वो सारे के सारे वही लोग हैं जो मोबाइल पे सर्च कर रहे हैं, मोबाइल पे ब्राउजिंग कर रहे हैं, मोबाइल पे आपकी एड्स देख रहे हैं। तो जब ये चीज़ होती है तो उसमें सिंपली आप जब ये सारा कुछ कर रहे होते हैं, तो अगर आपका ये ऐड इस तरह से चलेगा हॉरिजॉन्टल, तो वो फिर उसको इतनी स्पेस नहीं मिलेगी। ये आप ऐड देखें, ये वाला, ये भी वर्टिकल बना हुआ है, ये भी ऐड वर्टिकल बना हुआ है, ये भी ऐड आपका वर्टिकल बना हुआ है। वर्टिकल बनने से मुराद ये है कि जब आप उसको स्क्रॉल कर रहे होते हैं अपनी टाइमलाइन को, तो उसमें होता ये है कि अच्छी वाली स्पेस मिल जाती है। जैसे मोबाइल की वर्टिकल स्पेस में आप देख रहे होते हैं, उसको स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो उससे आपकी जो एक कस्टमर तक पहुंचाने की स्पेस होती है ना, वो ज़्यादा हो जाती है। वो फिर रुक के देखता है कि हाँ जी ये चीज़ कोई है। अब वो रुक तो गया, अब अगर आपके इस काम में कोई दम है, कोई चीज़ आपके इंटरेस्टिंग है, या कोई चीज़ ऐसी है जो कस्टमर बाय करना चाहे, तो वो डेफिनेटली बाय करेगा। अगर आपकी प्रोडक्ट में ही जान नहीं है तो डेफिनेटली वो फिर इसको बाय नहीं करेगा। तो इस तरह से ये आपका जो क्रिएटिव है हमेशा वर्टिकल आपने बनाना है, क्योंकि अब ना तो कोई लैपटॉप पे बैठ के देख रहा है, ना वो कोई किसी कंप्यूटर पे बैठ के देख रहा है। हर बंदा मोबाइल पे ही आपको देख रहा है, मोबाइल पे ही आपकी ऐड जो है वो जा रही है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो जो टेक्स्ट है ना, वो 20% होना चाहिए। फेसबुक ने ये रिकमेंड किया हुआ है कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये है, ये इसने तकरीबन टेक्स्ट ही टेक्स्ट लिखा हुआ है वीडियो में जो स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसको देखें तो फेसबुक ये कहता है कि आपकी ये पूरी क्रिएटिव की जितनी भी है, इसका 20% आपकी सिर्फ टेक्स्ट होने चाहिए, बाकी आपकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन से मुराद ये है कि आपका जो आपके विजुअल्स होने चाहिए, जिससे पता चले कि ये चीज़ ये हो रहा है, ये बंदे ये काम कर रहे हैं, ये कंपनी ये सर्विसेज दे रही है। ठीक है, अब ये देखें, इसने लिखा ही टेक्स्ट है, बाकी जगह सारी खाली छोड़ी हुई है। अगर ये देखें तो इसने वही तकरीबन 20% ही टेक्स्ट लिखा है, बाकी उसने सिर्फ अपनी विजुअल्स ही दिखाई हैं जिनकी पिक्चर्स हैं। तो इस तरह से आपने 20% तक टेक्स्ट लिखना है, उससे ज़्यादा आपने टेक्स्ट नहीं लिखना। फेसबुक इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि आपकी ऐड में, या जो आपका ऐड क्रिएटिव है, इमेज है या वीडियो है, उसमें टेक्स्ट भरा पड़ा हो पूरी पिक्चर में, और तो कोई चीज़ नज़र ना आ रही हो। तो वो चीज़ आपने नहीं उसको करनी, इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। ये देखें, जैसे ये है, इन्होंने ऐड नहीं चलाया हुआ, ये डायरेक्ट अपने पेज पे सेंड कर रहे हैं। लेकिन वो जो शॉप नो कॉल टू एक्शन बटन, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। ये ऐड तो ठीक है, लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं, कुछ मसले मसाइल हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ जब हम स्लाइड के आगे चलते हैं। तो वहाँ पे जाके कुछ चीज़ें, बल्कि नेक्स्ट वाला ही ऑप्शन आ गया, राइट कॉल टू एक्शन बटन। कॉल टू एक्शन बटन ये होता है कि जैसे इस ऐड के नीचे शॉप नाउ का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम कहते हैं
कॉल टू एक्शन का बटन। ये जो शॉप नाउ है ये कॉल टू एक्शन का बटन है। अच्छा, ये आप मेक श्योर कर लें जब भी आप ऐड रन करने लगे तो कॉल टू एक्शन बटन आपका लाजमी होना चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस बंदे ने क्या किया है। ये बंदा, इसने, ये कोई ब्रांड है ब्रूमानो, इसमें ये देखें कि उसने, उसकी प्रोडक्ट जितनी भी अच्छी है, उसने अच्छी चीज़ बनाई हुई है, अच्छी उसकी फ़ोटोग्राफी की हुई है, लेकिन उसने ये देखें कि डायरेक्ट किया है, ये उसने अपना वेबसाइट का एड्रेस दे दिया है। उसने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। जो शॉप नो या बुक नो या बाय नो या जो भी कॉल टू एक्शन बटन है वो इसने यहाँ पे नहीं दिया। वो अगर वो यहाँ पे देता तो आपके सामने है कि वो यहाँ पे ये कर सकता था। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो यहाँ पे 20-10-30% ऑफ की एक ऑफ़र लगा के उससे अपने ऐड को मोर अट्रैक्टिव बना सकता था, लेकिन उसने ये काम नहीं किया। वो डायरेक्ट ही अपने जो है वो उस पेज पे भेज रहा है। ये सबसे बड़ी इसकी खामी है इस ऐड की। इसकी वो रिज़ल्ट नहीं होगा जो एक कॉल टू एक्शन बटन से होगा। लोग इधर आके पूछेंगे जी कि हमने कहाँ पे जाना है, कहाँ से बाय करनी है, कहाँ पे जाके बाय करें। अब देखें यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं इसके कमेंट्स को, क्योंकि ये अगर कॉल टू एक्शन बटन होता तो कोई भी आता, मैं अगर इधर विज़िट करता तो मैं जाके यहाँ से शॉप नाउ पे क्लिक करता और आपके लैंडिंग पेज पे चला जाता। अब लैंडिंग पेज पे मैं कैसे जाऊँ? मुझे तो अभी देखूंगा ना कि कहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ है। अगर कॉल टू एक्शन बटन होगा तो मैं इजीली यहाँ से जाके डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे पहुँच जाऊँगा। ठीक है, आप इनके कमेंट्स देख लेते हैं कि कमेंट्स में लोगों ने क्या पूछा होगा। प्राइस पूछी होगी और पता नहीं वो जिस तरह की बातें कर रहे होते हैं जी कि ये इसकी प्राइस क्या है, हम कहाँ से बाय कर सकते हैं, इसका लिंक क्या है, वो आपको यही कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं लोग। तो इस चीज़ को आपने बेहतर करने के लिए हमेशा एक राइट कॉल टू एक्शन बटन लगाना है। ठीक हो गया। इसके बाद अगला, जितनी देर तक ये लोड हो रहा है हम अगले पॉइंट पे जाते हैं, फिर इस पे एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या। अब अगला जो है वो ये है कि कॉपी एंड इमेज और वीडियो शुड बी रेलिवेंट। ये कह रहा है कि मैंने नहीं खोलना, हम इसी पे देख लेते हैं। वो कह रहे हैं जी कि आपकी जो ये कॉपी है, ये जो ऐड कॉपी थी, डिस्क्रिप्शन थी, ये आपकी इमेज और वीडियो ये हमेशा रेलिवेंट होनी चाहिए एक दूसरे से। ये ना हो कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, क्रिएटिव पे कुछ आ रहा है और आपका पेज किसी और चीज़ से मुतल्लक है। ये चीज़ नहीं करनी। जो आपका पेज है, जिस चीज़ से रेलिवेंट आपका पेज है, उसी चीज़ से रेलिवेंट आपकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। उससे रेलिवेंट ही आपकी ये जो क्रिएटिव है या वीडियो, इमेज है या वीडियो है, वो आपकी रेलिवेंट होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होने चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पेज आपने कुछ बनाया हुआ है, आगे डिस्क्रिप्शन कुछ दी है, फ़ोटो किसी और चीज़ की लगा दी है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। उसके बाद अगर हम देखें, ये देखें कीप इट शॉर्ट एंड कंसाइज। अगर हम ये देखें, ये बहुत ही उसने एक शॉर्ट चीज़ की है कि तकरीबन 2 लाइनों में उसने अपना मैसेज दे दिया है और बिल्कुल टू द पॉइंट बात करके उसने अपना मैसेज कन्वे कर दिया। उसने ये भी कर दिया जी कि आप 30% ऑफ पे भी जाके इसको बाय कर सकते हैं।
सिंपल, इसने वो कोई लंबी चौड़ी कहानियाँ नहीं चलाई जैसे इसमें था। शायद इसने वो यहीं पे सारा कुछ समझाना चाह रहा था कि जी आप यहीं से सब कुछ मेरे से डील कर लो। तो उस बंदे ने ये कहा है जी कि नहीं, आप ये करें कि यहाँ से इस पेज पे जाएं और ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखें। हो सकता है जब वो पेज पे जाएगा ये तो खरीदेगा, हो सकता है उससे कुछ और भी आपकी वेबसाइट पे पसंद आ जाए, वहाँ से और भी चीज़ें बाय कर सकता है। मेंशन योर कंपेटिटिव एडवांटेजेस। अब आप ये देखें कि ये एक ऐड था और एक ऐड ये था। ये दोनों के दोनों ही जो हैं वो है तो क्लोथिंग के ब्रांड, क्लोथिंग ही सेल कर रहे हैं, शर्ट्स हैं, कुछ भी सेल कर रहे हैं, अपैरल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि अगर इस बंदे ने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो इसने बहुत ज़बरदस्त चीज़ लिख दी है कि आप 30% पे जाके ऑफ है 30% और इसको बाय कर लें। इस बंदे ने कुछ भी नहीं लिखा, तो ये एक कंपेटिटिव एडवांटेज आ गया आपके पास। आपने एक कंपेटिटिव जो है अपना एज साबित कर दिया जी कि मैंने ये चीज़ लिखी है, इससे आपका ऐड बेहतर होगा एज कंपेयर टू इससे। ठीक है। कैरोसेल एड्स, और अगर आप कैरोसेल एड्स चलाना चाहते हैं उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स चला लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोडक्ट्स को शो कर लेते हैं एक ही ऐड में। मैं आपको दिखा देता हूँ किधर। ये देखें, मैंने आपको पहले भी इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया था। ये कैरोसेल एड्स हैं, ठीक है। एक ही ऐड है, उसमें ये मुख्तलिफ जो इसकी टाइप्स हैं या जो मुख्तलिफ इसकी वैरायटी है मोबाइल फ़ोन की सिंपल की, वो शो कर रहे हैं और इसकी प्राइस ये उन्होंने बता दी कि आप इतने में ले सकते हैं। तो ये चीज़ कैरोसेल एड्स कहलाती है। अगर आप एक से ज़्यादा अपनी वैरायटी को दिखाना चाहते हैं तो आप इस तरह से कैरोसेल एड्स चला सकते हैं। ये वो जो जब हम एड्स बनाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने कैरोसेल एड्स कैसे लगाने हैं। वहाँ पे भी वो ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप फिर मुख्तलिफ चीज़ें अपनी 1 2, इसके बाद ये वाला जो मोबाइल है, ये तीसरा, ये चौथा, ये 4 चीज़ें ऐड हो गई। ये 4 चीज़ें जब आप उधर कैरोसेल एड्स बनाते वक्त ऐड करेंगे तो यही ऐड सिमिलर इसी वे में आपका चलेगा। फिर ये देखें, ये एक ऑप्शन है कि जी कलरफुल इमेजेस होने चाहिए। कलरफुल देखें, हर बंदा अट्रैक्ट होता है आपकी हर चीज़ से। जो विजुअली कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है तो वो क्या होता है, वो कलरफुल ही है ना। वो ये नहीं है कि आप कहेंगे जी मैं सीधी सीधी, वही पैकेजिंग पे डिपेंड करता है कि जितनी अच्छी आपकी पैकेजिंग होगी उतनी अच्छी आपकी वो कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी। एक अब यही चीज़ देख लें, एक चीज़ ये इसने लगाई हुई है सिंपल फ़ोटो क्रिएटिव जो बनाया हुआ है, और एक चीज़ ये बनाई हुई है। अब आप खुद देख लेंगे इसमें और उसमें क्या फ़र्क आया। कुछ इनकी प्रोडक्ट भी बड़ी कलरफुल है और उसने जो है वो सिंपल से लगा दी है, उसने फॉर्मल शर्ट लगा दी है, इसने जो है वो पोलो शर्ट लगा दी है, लेकिन अट्रैक्शन जो है वो इसमें ज़्यादा है। ये ऐड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि अट्रैक्शन कलरफुल जो ऐड है वो आपका ये वाला है। इसके बाद अगर आप देखें, इसमें आप देखें, इसमें भी उसने कलरफुल चीज़ें की हुई हैं। इसका एक एज रहेगा ही रहेगा सारी चीज़ों के ऊपर कि जी ये एक कलरफुल चीज़ है और ये एक बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड के साथ उसने लगा दी है। तो ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आप ये देखें कि जब आप काम कर रहे हैं, कोई ऐड बना रहे हैं, ऐड चला रहे हैं, तो उसमें आपने कुछ चीज़ें हैं जो नहीं करनी। यार एक चीज़ तो ये है कि जब भी आपने ऐड चलाना है ना, उसमें आपने 30% से ज़्यादा ऑफ नहीं करना।
क्योंकि यार देखें कि आजकल एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड बन गया है कि जी आप इतना परसेंट जो है वो ऑफ लगा दें, इतने परसेंट आप गारमेंट्स पे जो है वो क्लोथिंग सेक्टर में जी इतने परसेंट, वो अक्सर आपने गुल अहमद का सुना होगा या जितने भी ये बड़े ब्रांड्स हैं। देखें बड़े ब्रांड्स उनको सब जानते हैं कि जो चीज़ उनकी होगी वो ओरिजिनल होगी। आप अभी उतने बड़े ब्रांड नहीं बने, आप 30% से ज़्यादा पे जाएंगे तो वो लोग समझेंगे कि ये ना कोई गोली दे रहे हैं, ये समझ लें कि कोई ना कोई हाथ करेगा। जो भी बंदा ये इतनी बड़ी ऑफ़र कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। तो आपने कभी भी 30% से ज़्यादा जो ऑफ है वो नहीं करना। अच्छा, इसमें आपने जो है क्लेम्स, ऑफर्स, हरी अप, सेल्स एंडिंग, ये चीज़ें आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना है। कि जैसे आप कस्टमर को कह रहे हैं कि आज ही आप चीज़ ख़रीद लो तो अच्छा है, वरना अब तो आपके हाथ से ये चीज़ निकल गई। भाई कस्टमर जानता है आपको, कस्टमर जो है वो कहते कहीं नहीं चीज़ जा रही, ये चीज़ यहीं पे रहनी है। आप जब वो चीज़ कर रहे हैं तो उसका एक बुरा इम्पेक्ट पड़ रहा है कि जी सेल्स एंडिंग ऑन इन 1 डे 2 डे, हरी अप, ऑफ़र जो है जी स्पेशल ऑफ़र। तो ये चीज़ें जब आप करेंगे ना तो कस्टमर कहेगा कि अच्छा जी यार ये कोई नई चीज़ नहीं है, और भी इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं, हम जहाँ से चाहेंगे ख़रीद लेंगे। जब आप इस तरह की मारेंगे ना कि जी बहुत बड़ी लंबी छोड़ेंगे कि जी वो आज ही सेल एंड हो रही है, आज के बाद तो पता नहीं आपको ये चीज़ कैसे मिलेगी भी कि नहीं, वो कस्टमर समझ जाता है कि ये मेरे साथ कोई डॉज करेगा, कोई ना कोई गेम खेल रहा है, मुझे घेरने के लिए, मुझे कैच करने के लिए ना ये सारा कुछ कर रहा है। वो कहता है नहीं इसको साइड पे करो, आगे निकल जाओ। वो कहता है कहीं नहीं सेल एंड हो रही, सब कुछ यहीं पे है। तो ये चीज़ें हैं जो मेनली आपने एक अच्छे क्रिएटिव क्रिएटिव एड रन करने के लिए, जब आप एक एड चलाने लगते हैं तो उसमें आपको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये तो हमारा हो गया ओवरऑल फेसबुक एड्स की जो एक फ़िलॉसफी है, साइंस है, उसको अंडरस्टैंड कर लिया इन सारे लेक्चर्स में जो हमारे 3 से 4 लेक्चर हुए हैं। हम अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है। फेसबुक जो कैंपेन होती है उसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ताकि आपके लिए ये आसानी हो जब आप आगे जाके हम फेसबुक की स्टेज पे किसी पे पहुंचेंगे जहाँ पे जाके हमने एड्स वगैरह चलाने हैं, तो उसमें आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया हो कि कैंपेन होती क्या है, उसके अंदर एड सेट, एड्स, ये 3-4 चीज़ें होती हैं। तो ये आपने चीज़ें इसको अंडरस्टैंड करना है। सबसे मेन पे होती है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ अगर ये आ जाए। सबसे मेन पे होती है कैंपेन। कैंपेन एक मेन चीज़ है। उसके बाद एक कैंपेन में आप 2 एड सेट भी रख सकते हैं, 2 से 4 भी एड सेट रख सकते हैं। 4 एड सेट लगा के फिर हर एड सेट में 3-3, 4-4, 2-2 जितने आप उसमें लगा सकें वो लगा सकते हैं ऐड। अब मैं आपको इस तरह से बताता हूँ कि ये एक सपोज करें कि ये जो, इसको आप इस तरह से समझ लें कि ये जो कैंपेन है, फेसबुक कैंपेन है, ये एक बंदा है, इसको आप कंसिडर कर लें फ़िलहाल कि ये एक बंदा है, इसके पास 10,000 रुपया है। अब वो ये चाह रहा है कि जी मेरे पास 2 एम्प्लॉई हैं, अब मैं 2 एम्प्लॉइज़ को जो भेजूंगा एक किसी भी मॉल में, अब ये 2 उसके एम्प्लॉइज़ हैं, ठीक है। वो एक चेक करना चाह रहा है। फेसबुक कैंपेन को आप एक जो है वो पर्सन कंसिडर कर लें, उसके पास 10,000 रुपये है। वो कहता है जी कि मैं दोनों को हाफ दे दूंगा, 5,000 इसको और 5,000 इसको, और मैं भेज दूंगा किसी मॉल में। जब मैं मॉल में भेजूंगा तो वो
अब एक बंदा जो है वो पैसे 5,000 पूरे खर्च करके कम चीज़ें लाता है, और जो दूसरा बंदा है वो 5,000 से भी कुछ बचा लाता है और चीज़ें उससे ज़्यादा ले आता है, सस्ती चीज़ें ले आता है इस एड सेट 1 से। अब उसने क्या किया, उसने आगे से जाके 2-3 चीज़ें और देखी, इसने भी 2-3 चीज़ें चेक की, इसने भी 2-3 चीज़ें चेक की। अब ये बंदा जो है, ये जो सेकंड एम्प्लॉय है, इसने ये चेक किया कि इस जगह से मुझे चीज़ सस्ती मिली है, यहाँ से मुझे महंगी मिली है, उसने यहाँ से उस चीज़ को बाय कर लिया। अब ये जो पहले वाला बंदा था, एम्प्लॉय था, इसने दोनों जगह से पता किया, दोनों जगह से उसने महंगी ही चीज़ खरीदी। अब ये बंदा कहेगा जी कि मेरे लिए ये वाला एम्प्लॉय, उसका आगे ये वाला जो आगे फर्दर उसका जो एक पॉइंट है, ये 3 चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, जब आप एक कैंपेन चलाएंगे, उसमें आप चीज़ें चेक करेंगे, सबसे आपके पास पैसा इक्वल था 10,000, आपने 5,000 इसको दे दिया और 5,000 इसको दे दिया। आप कहा जी कि मेरी चीज़ जो है ना, वो चीज़ें लेके आओ। अब वो चीज़ें ये बंदा, ये वाला जो एम्प्लॉय था, वो ले आया सस्ती और कुछ पैसे भी बचा लाया। ये बंदा पूरे पैसे खर्च भी कर आया और महंगी चीज़ें लेके आया। ठीक है, एक और इसको मैं सिनेरियो में आपको समझाता हूँ। ये एक पर्सन है, कंपनी का मालिक है, इसको आप इस तरह से अंडरस्टैंड करना, यही जो साइंस है वो आगे पूरी कैंपेन में लगेगी। उसके पास 10,000 रुपया था, उसने 5,000 इसको दे दिया और 5,000 इसको दे दिया। आप कहा जी कि आपने चीज़ें कैसे बाय करनी है, आपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि जी इतने से ज़्यादा चीज़ ना हो, इतने से ज़्यादा आप चीज़ ना लेके आए। अब ये बंदा जो है वो इतने से ज़्यादा में चीज़ मिल नहीं रही, ज़्यादा महंगी मिल रही है, वो बंदा नहीं लगाएगा। ये बंदा कहीं ना कहीं से ढूंढ के वो चीज़ उतने में ले आएगा। इसको कहते हैं बिड कैप। वो एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि अगर इतने तक हो तो आपने मेरा ऐड चलाना है, अगर नहीं हो तो नहीं चलाना। तो इस तरह से ये बंदे को, जो ये यहाँ पे पर्सन बैठा हुआ है, इसको ये वाला एम्प्लॉय ज़्यादा बेहतर रहेगा और ये वाला जो आगे फर्दर पॉइंट है ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये जो है यहाँ से ये कनेक्शन जो है, ये और ये 3 चीज़ें जो है ना वो उसके लिए बेस्ट रहेंगी। अब हमने जब एक चीज़ को स्केलिंग करनी है, स्केलिंग ये होती है कि आपका ऐड अच्छा चल रहा है तो आप उसी को दोबारा और अच्छे अंदाज से लगाते हैं। फिर आप क्या करेंगे, ये बंदा क्या करेगा, ये जो पहले वाला है वो बंदा 10,000 जो इसने 5,000 इसको दिया था, वो 5,000 भी इधर ही लगा देगा, क्योंकि वो सस्ती जो चीज़ें लेके आया, तो आपका सस्ता ऐड चलेगा। इसी तरह जब आप ऐड की सेंस में बात करते हैं, ये जो 10,000 था उसने इसको दिया, इसमें से उसने इसमें लगाया, इसमें भी नहीं लगाया, उसने सिर्फ इसमें लगाया, क्योंकि ये ऐड सबसे सस्ता उसका सेल हो रहा है, इस ऐड पे सबसे कम पैसे लग रहे हैं और सबसे ज़्यादा सेल हो रही है। तो वो बंदा इसी को स्केल करेगा, मींस कि उसको ग्रो करेगा इस वाले ऐड को, बाकी सबको वो छोड़ देगा। ये आपकी एक स्केलिंग जर्नी होगी जिसमें हम बिल्कुल स्टार्ट में जो है वो टेस्ट करेंगे। ये हमेशा टेस्टिंग होती है, हम टेस्ट करेंगे, इसके रिज़ल्ट देखेंगे, इसके रिज़ल्ट देखेंगे, इन दोनों का फिर फर्दर रिज़ल्ट देखेंगे। जो चीज़ जिस ऐड में, जिस ऐड सेट में ऐड अच्छा होगा, हम उसको स्केल करेंगे। तो इस तरह से ये एक फेसबुक कैंपेन चलती है जिसमें मेन फेसबुक कैंपेन होती है, उसके नीचे एक ऐड सेट होता है, ऐड सेट के नीचे फिर आगे 2 ऐड लगा सकते हैं, 4 ऐड लगा सकते हैं। एड्स वो हैं जो आप पिक्चर लगा रहे हैं, ऐड क्रिएटिव जो है वो आपका ऐड है। ठीक है, ऐड सेट वो है जिसमें आपने ऑडियंस को सेट किया है, टारगेट किया है। आपने क्लोथिंग पे करना है तो आपने एक टारगेट रखा होगा जी क्लोथिंग, ये आपका क्लोथिंग वाला सेक्टर है।
ठीक है। अब क्लोथिंग में एक मेन टारगेट आपने जो ऑडियंस को किया वो किया जी एड सेट। क्लोथिंग वाले बंदों तक मेरा ये ऐड पहुंचना चाहिए, ऐड सेट। अच्छा, उसमें क्लोथिंग वाले बंदे जो हैं उन तक तो पहुंच जाएगा। उन पे आप 2 तस्वीरें लगाएंगे, एक में कुछ और पिक्चर्स लगाएंगे, दूसरे में कुछ और लगाएंगे पिक्चर्स। फेसबुक कैंपेन जो है ये मेन आपकी पूरी की पूरी कैंपेन आ जाती है, जिसमें आपका ऐड क्रिएटिव, ऐड कॉपी, हर चीज़ शामिल हो जाती है। अब वो वहाँ से बैठ के देख रहा है कि जी मैंने क्लोथिंग टारगेट किया था, इंटरेस्ट जिन लोगों का क्लोथिंग में है उनको टारगेट किया था, और मैंने ये 2 प्रोडक्ट मुख्तलिफ लगाई थी, एक ये लगा दी थी, एक कोई और लगा दी थी। अब इनमें से जो अच्छी बिकेगी मैं उसको आगे लेके जाऊंगा, उस पे ये सारे का सारा पैसा जो मैं आगे डिवाइड हो रहा था वो मैं एक पे ही लगाना शुरू कर दूंगा। उससे मेरी ऐड भी अच्छी चलेगी, सस्ती चलेगी, लोगों को पहले दिखेगी दूसरों के मुकाबले में, और उसके रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर आएंगे। तो इस तरह से ये फेसबुक कैंपेन होगी जिसका स्ट्रक्चर ये होगा। बाकी जब हम इसकी स्टेज पे जाएंगे कैंपेन बनाने की, या तो मैं इसको आपको और डेप्थ में ये सारी चीज़ें समझाऊंगा, जिसमें आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ओपनली आपके सामने आएंगी और आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकेंगे जब हम 1 बाय 1 एड्स को चलाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझे ईमेल पे या व्हाट्सएप पे आपने मुझे मैसेज करना है, तो फिर मैं आपको इसका जो है वो बता दूंगा जो भी आपको डिफ़िकल्टी आएगी।